डायबिटिक फुट के बारे में मैं पहले ये बोलूँगा कि डायबिटिक फुट इज़ नॉट ए फुट ऑफ जस्ट डायबिटिक, इट इज़ ए इनसेंसिटिव फुट कि फुट की सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से जा चुकी है। तो डायबिटिक फुट क्या है, डायबिटिक पेशेंट को 4-5 साल में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे फुट में चेंजेस आने लगती हैं, उसे डायबिटिक फुट बोलते हैं। What kind of treatment you given to the patient? जब डायबिटिक पेशेंट आता है डायबिटिक फुट के साथ, पहले उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है। वी लुक फॉर स्किन चेंजेस, उसमें न्यूरोपैथी और वैस्कुलर डैमेज होती है। तो न्यूरोपैथी की असेसमेंट की जाती है कि सेंसेशन की नर्व्स कितनी डैमेज हो चुकी हैं, फिर वैस्कुलर असेसमेंट की जाती है कि ब्लड वेसल्स पे कितना असर पड़ा है, उसके हिसाब से फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। Sir, what are the preventive measures for diabetic foot? डायबिटिक फुट में यूजली क्या होता है, सेंसेशन जाने की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से फुट के अंदर जो चेंजेस आने लगती हैं। डायबिटिक फुट में क्या होता है, स्किन में फिशर हो जाते हैं, स्किन पे कैलस, कैलोसिटीज, हार्ड स्किन हो जाती है। सो पहले हम उन स्किन चेंजेस को ट्रीट करते हैं। अगर नर्व की डैमेज मिलती है तो नर्व डैमेज के लिए कैसे फुट की केयर करनी है, वह किस तरीके का फुटवेयर डालना है, वैसी प्रिकॉशंस पेशेंट को समझाई जाती हैं। और अगर वेस्कुलर चेंजेस हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि शुगर को और ज़्यादा कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट पे कंट्रोल करिए। वह स्मोकिंग जैसी चीज़ें जो फुट को डैमेज करती हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बताया जाता है और रेगुलर फुट चेकअप के लिए बुलाया जाता है। Sir, is there any surgical treatment required? हर डायबिटिक फुट में सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पेशेंट को बहुत डर लगता है। डायबिटिक फुट में हम पेशेंट को बुलाते हैं, अगर स्मॉल कैलस, कैलोसिटीज़ हैं वो ओपीडी केयर पे उन्हें क्लियर किया जाता है। अगर डायबिटिक फुट में कोई पस बन गई है या अंदर कोई एब्सिस है, अल्सर हो गया है, तो उन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। Is there anesthesia is required for the surgical treatment? देखो, कोई भी सर्जरी है उसके लिए कुछ ना कुछ एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पर डायबिटिक फुट में क्योंकि अदर भी बॉडी में चेंजेस होती हैं तो सेफ एनेस्थीसिया फॉलो किया जाता है। अगर ग्रेड 2 अल्सर है तो सिर्फ उसी को डिजिटल ब्लॉक दिया जाता है, अगर एंकल से नीचे है तो एंकल ब्लॉक दिया जाता है। डेफिनेटली एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, बट द type of anesthesia is different, which is given by the specialist anesthetist who works with the diabetic foot surgeons. Is there amputation is required in diabetic foot? Overall, if we talk about diabetic foot patients, 85% of the amputation in the world are because of diabetes only, but which are totally preventable if we come for regular checkup to the foot surgeons. If there is a minor infection, minor skin changes are there, we should regularly show it to diabetic foot surgeon. But if we neglect it and patient develop foot abscess, gangrene, then in those cases definitely we have to do amputation. Doctor, what kind of treatment you given to the patient if he or she is coming early with the diabetic foot? If patient is coming with early diabetic foot, we have to assess the foot कि just skin changes are there. Patient may come with the ulcers, patient may come with fissure, cracks, callus, callosity. So accordingly for the early changes, usually we advise them how to take care of foot, what kind of footwear they should wear, and if small minor procedures are required, that are done on OPD basis only.